कैसी अकल आगी महाराज सती ने देखे भोलेनाथ और धीरे धीरे हाथ जोड़ के भोले बाबा जी बाबा जी बोले मुझे पत्तों की बच गई है ये तो पता है भोले बाबा जी बोले की पत्तों की बच गई है हाथ जोड़ के कहने लगी सती जी है नाम हाथ जोड़ के कही करेगी मोहम्मद सही है नहीं थोड़ी गद्दन चलो जाना अरे यार मिस्त्री हेलो बोलिए आप भगवान की जब भोले बाबा के 10,000 वर्षों के बाद में समाधि खुली मां सती जी पास में आ गई सती जी को बैठा लिया जब सती जी बैठ गई उसी समय आवाज से करो बंद कर जा रही अंतरिक्ष में देखा है कि देवता विमान लेके जा रहे थे जैसे ही सती जी ने देखा भोले बाबा से पूछने लगे कि हे प्रभु आज ये देव सभी कहाँ जा रहे हैं भोले बाबा कहने लगे आपके पिता दक्ष के यहाँ आज यज्ञ है वहां जा रही है मेरे भक्तों जैसे ही दक्ष प्रजापति का नाम सुना सती जी ने सती जी कहने लगी नाथ एक बात बताओ हमारे पिताजी ने आपको क्यों नहीं बुलाया भैया चिंता मास्टर ने हृदय पानी दिखाओ मेरे भक्तों भोले बाबा कहने लगे हे सती जी इसका भी रहस्य है एक समय की बात है कि सभी देवताओं की कचहरी लगी हुई थी सभी देवता बैठे हुए थे आपके पिता दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे उस सभा में हम भी बैठे हुए थे सभी देवताओं ने महाराज दक्ष का स्वागत किया खड़े होके मगर हम उठे नहीं उसी समय दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये इतना धूत हो गया है कि ये हमारे आने को उठा नहीं उसी दिन से हमसे बैर मानने लगे आपके पिताजी सती जी कहने लगी भोले बाबा पिताजी के यज्ञ है तो हम भी जाएंगे पिताजी के यहाँ भोले बाबा कहने लगे सती जी बिना बुलाओ जाओगी आदर नहीं पाओगी और बात सच है
गुरु पिता मित्र के यहाँ आप एक बार बिना बुलाए चले जाना, मगर पिता के घर बिना बुलाए कभी मत जाना। भोले बाबा कहने लगे, हे सती जी, गुरु पिता मित्र के घर यदि कोई जावे, गुरु को पिता मित्र के यहाँ चले जाओ बिना बुलाए, मगर और किसी के बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। गुरु पिता मित्र के यदि घर कोई जावे और किसी के आए बिना बुलाए जावे, महाराज के बोले में बात कही मन की, शादी हुई गई पागल, शादी हुई गई पागल, ऐसी बात कही मन की। बोला धीरे मन में कहे हम मायके को जाऊंगी, हम मायके जाऊंगी, हम मायके जाऊंगी, मन ही मन में कहे उसी समय भोले बाबा से सती जी कहने लगे कि हे नाथ, हम तो अपने मायके जरूर जाऊंगी, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, जी मेरी बात मान जाओ, मत जाओ, और आप जाओगे तो बात सम्मान नहीं मिलेगा, आपको अपमान सहना पड़ेगा। सती जी कहने लगी, चाहे हमें सम्मान मिले चाहे ना मिले, हम जरूर जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, सती अभी मान जाओ। सती जी नहीं मानिए। भोले बाबा कहने लगे, मान जाओ सती जी, मत जाओ। सती जी कहने लगी, चाहे तुम मरो चाहे जाओ चाहे ना जाओ, हम तो जाएंगे। तो भोले बाबा कहने लगे, सती जी मेरी बात मानो। भोले बाबा ने कही, सुनो सत्य बात हम तुम्हें बताते हैं, मार्केट में आकर नाई पे, मार्केट में आकर नाई पे, मेरी बात मान जाओ। सती कहने लगी, हम नहीं माने चाहिए जरूर। और दोस्तों ये बात सच है कि यदि स्त्री हट कर दे कि हम मायके जाऊंगी तो जाएगी, वो मान नहीं सकती है। हम इस बात को बहुत बोलनी है। हमारी एक पत्नी कह दे कि हम अपने मायके आऊंगी तो वो आएगी मानेगी।
गाना भैया बेटी को गोरा भैया जब कोदा सिंह पदे अरुद्रे के फूल में भोग गई यार बन गई गोरा मन में बुद्ध क्या गई है गोरा मन में बुद्ध क्या गई है उसी समय भोले बाबा कहने लगे नहीं पार्वती सती जी यदि आप नहीं मानती हो तो आप चली जाओ। नादिया से कहा है कि ले जाओ सती जी को। अब सती जी के साथ में नादिया चलने लगे हैं। जब सती जी चलने को तैयार हुई मेरे भक्तों, नादिया के साथ जब सती जी चली, इधर सती जी नादिया के साथ में जा रही है। महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची है नंगर में, तो छोटे छोटे बच्चा कहने लगे सती बुआ आ गई। मेरे भक्तों, दक्ष प्रजापति ने सुना है कि सती आ रही है। सती की बहनों ने सुना कि सती आ रही है। सती की मां ने सुना सती आ रही है। और जब दरवाजे पर पहुंची, ना बहने बोली ना पिताजी बोले। मां ने कहा कि बेटी सती, मेरे भक्तों, जला के पहले बोली थी क्या पगली कहाँ से आई गई है। पिता ने पानी पिलाए मैया सती के बहनों ने मौत से बात नहीं की। कहने लगी धूप कामनी कहां से आ गई। पिताजी कहने लगे ये कंचनी कहां से आ गई, इसे किसने बुलाया था। बेचारी माँ की ममताई बड़ी भयंकर होती है मेरे बच्चों। माँ के लिए क्या क्या 2 लड़के हो चाहे 1 लड़का हो चाहे 5 लड़के हो, माँ होती है। माँ ने सती को बड़े आदर से बिठाया। कहने लगी जो कि माँ ने सब बचन सुनाओ है। माँ ने सब बचन
समय मेरे भक्तों दक्ष पिताजी ने नहीं पूछा कि बेटे तुम कहां से आई हो, बहनों ने भी झुटकार दिया, मगर एक माँ ऐसी होती है, माँ के लिए चाहे बच्चे कितने भी हो, बच्चा कितना भी माँ के लिए उद्यम मचाए, मगर माँ माँ होती है। माँ ने अपने सती को गोदी में बिठाया कि बेटी आप आ गए, कह लगी हाँ माँ मैं आ गई। मेरे भक्तों सती माँ कहने लगी बेटी सती और बताओ अपनी ससुराल के हाल कैसे हैं। सती कहने लगी माँ हमारी ससुराल सही है। मेरे भक्तों उसी समय जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां जब सती ने जाके देखा उनके भोले बाबा का कोई यज्ञ में कोई भाग नहीं था। सती जी एकदम गुस्सा आ गई, कहने लगी महाराज दक्ष प्रजापति से कि हे पिताजी आपने ये क्या किया, आपने सभी देवताओं को बुलाया, सभी को भाग दिया, मगर हमारे पति को आपने भाग क्यों नहीं दिया। उसी समय मेरे भक्तों दक्ष कहने लगा दक्ष तब सती से बोलो है एक मंगा को नहीं बुलाओ है, फिर ने अब तो कहने लगा है लड़की तेरा जो पति है भिखमंगा है, दूध है, भूतों के साथ खा रहता है, इसलिए मैंने उसे नहीं किया। सती को गुस्सा आ गया। सती जी एकदम कहने लगी साच बताते हे हवा पवन और पेड़ पौधा राशि हम तुम्हें सती जी ने भक्तों जहाँ पर अपने पति का नादा देखा, पति का सम्मान नहीं हुआ, सती ने क्या किया उसने कुंड हवन में छलांग लगा दी। सती ने छलांग लगाई थी, अपन में कुंड में गिर गई। सती ने छलांग लगाई थी, अब अपन कुंड में सती तो सती हुई गई है, सती जब सती हुई गई है, हाहाकार मच गया सती जल उसी समय सती जी ने कहा सभी देवताओं से, सभी हवा गंधर्वों से, सभी हवाओं से कहा कि मेरे पति से जाके कह देना कि आज सती चल के अपने प्राण की आहुति दे रही है, जहाँ पति का सम्मान नहीं है वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। मेरे भक्तों सती जब चल के राख हो गई, वहां देवताओं ने बताया था कि भोले बाबा से कि सती जी जल गई। उसी समय भोले बाबा ने वीरभद्र नाम के राक्षस को प्रकट किया।
और प्रकट किया वीरभद्र को। मेरे भक्तों उसी समय वीरभद्र से कहा जाओ प्रजापति दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो और उसका सिर काट हवन कुंड में सिरा। मेरे भक्तों वीरभद्र चला आंधी तूफान की तरफ वीरभद्र जब चलता हुआ जाना है, कोहराम मचा दिया और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और दक्ष प्रजापति का क्या किया? अरे शीश काट के दक्षों को हापन कुंड में महाराज दक्ष को मौत उतारो है और वीरभद्र ने तो रामों से करो करारो। भोले बाबा जी उसी समय वीरभद्र ने जाकर महाराज दक्ष प्रजापति का शीश काट के हवन कुंड में चढ़ा दिया। देवताओं में भड़कम मच गई। उसी समय मेरे भक्तों सभी देवता भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे, कहने लगे हे दीन दीनानाथ भूतनाथ भोले बाबा कृपा करो महाराज। उसी समय भोले बाबा ने सभी देवताओं ने महाराज दक्ष प्रजापति के बकरी का शीश लगा के प्रजापति को जिंदा किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से मां सती भोले बाबा सती हुई। इन्हीं सती जी ने महाराज हेमांचल के यहाँ जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती रखा गया। इधर भूतनाथ भोले बाबा समाधि में अटल हो गए, समाधि लगा के अपनी भजन करने लगे। और इधर नारायण ब्रह्मपुत्र नारद जी बीड़ा को उठा के जब चले हेमांचल की नगरी के लिए, हेमांचल के जब राज्य में पहुंचे हैं और जैसे महाराज हेमांचल ने देखा नारद को बैठा लिया, उसी समय दरबारी ने कहा जाके महाराज साधु ने द्वारी पाया है। हेमांचल हाथ जोड़ के कहने लगे और क्या बोले, आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहते नए नाम करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। पर क्या क्या कहते नाम धरो, क्या सेवा और क्या कहने लगे मंत्र बाबा, संतों द्वार के नहीं किसी के
होती है शुभ घड़ी चंद्र के तट बही हो जाती। बही हो पाते भगवान दर्द बही हो पाते होती है सुख घड़ी चंद्र के तट बही हो पाते। कुछ समय मेरे भक्तों नारद को बड़े ऊंचे आसन में बिठाया हेमांचल ने। हेमांचल कहने लगे हैं आइए महाराज आपकी कृपा से मेरी घर में एक बच्ची ने जन्म लिया, उसका नाम संस्कार कर दो। मेरे भक्तों उसी समय नारद कहने लगा बुलाओ बेटी को। उसी समय महाराज हेमांचल ने बांदी को बुलाया और कहने लगे कि बांदी जाओ महाराज से कह देना जाके कि महाराज ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हुए हैं और बेटी को लेके आओ। उसी समय बांदी कि धीरे धीरे बांदी चल गई तेरे भंडारे कले धीरे 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 बांदी चले गई आंगन में पहुंची हाथ जोड़ के कह गई राजा ने बुलायो हाथ जोड़े बोली राजा ने बुलाओ बांदी ने जाके कहा है रानी से कि हे महारानी आपको राजा ने बुलाया है। रानी जब चली है अपनी बच्ची को लेके नारद के पास में, नारद ने जैसे ही देखा पत्रिका जैसे निकाली तो नारद कहने लगे कि हे राजा हिमांचल ये कन्या नहीं भवानी है कन्या नहीं भवानी है और पार्वती नमयानी है। उसी समय कहने लगे महाराज से कहने लगे नारद हे हिमाचल ये कन्या नहीं भवानी है और इसका नाम पार्वती है। बाबा कहने लगे हिमाचल महाराज ये बताओ इसकी शादी किसके साथ में होगी? तो बाबा नारद कहने लगे सुनो न घर होगा न मकान होगा न जमीन कुछ जाने
के और भूतन के बीच शंकर के प्यारे जाए। भक्तल होगा शंकर को प्याही जाए, वो तो ऐसा पति ही होगा शंकर को प्याही जाए। नारद कहने लगे इसका नाम भवानी है, ये इसका नाम पार्वती है और इसकी शादी भूतनाथ भोले बाबा के साथ में होगी, जिसके पास कुछ नहीं है, ना रहने के लिए मकान है, कुछ भी नहीं है, भूतों के साथ में रहता है। भोलेनाथ भोले बाबा के साथ में पार्वती की शादी होगी। और जो मैना ने सुनी, मैना कहने लगी ऐसो पति नहीं मिलेगो। नारद कहने लगे हाँ मैना भोलेनाथ भोले बाबा के साथ में शादी होगी। मेरे भक्तों नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले जाते हैं और इधर धीरे 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 वो लड़की कुछ सियानी हो गई। और जब लड़की पार्वती सियानी हुई, अब तो पार्वती जो थी वो भोले बाबा की तपस्या करने के लिए चल गई। मैना कहने लगी हे बेटी आप कहाँ जा रही हो? कहने लगी हम तो भोले बाबा की तपस्या करेंगे। मेरे भक्तों इधर भोले बाबा की याचना करने लगी, प्रार्थना करने लगी है पार्वती। पार्वती जब प्रार्थना करने लगी है, पूजा करने लगी, उसी समय भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की परीक्षा लेके आओ। सप्त ऋषि जब चलने लगे हैं, सती जी के पास में पहुंचे, सप्त ऋषि और कहने लगे हे पार्वती सतियों ने कहा सुनो पार्वती हम बात तुम्हें बताते हैं, एक मंगा है अपना दाना है, बाकी नए गजब है। जब दर्शन कहने लगे पार्वती उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, हम चाहते हैं तुम में हाथ दो, हम अपनी बात बताते। पार्वती तो हंस के गाने लगी, शंकर की मन में बात। भोला की प्रेम दीवानी है, हम बात बताए गए हैं तुमको अपनी
स्वामी की एक छोटो सा कीर्तन बोलो, हमारे भाई साहब इससे आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे। कि जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कन्हैया की रे, जय बोलो।